स्वर्ग जाना हो तो जरूर पालिए कुत्ते को। कुत्ते को इंसान का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त माना जाता है। कुत्ते और इंसान की दोस्ती सदियों पुरानी है। हजारों साल पहले जब इंसान शिकार करके पेट भरता था, तब भी कुत्ता हमारी मदद करता था। आज जब हम पूरे दिन के काम से थक कर घर पहुंचते हैं, तो हमारा डॉगी पैरों से लिपट कर अटखेलियां कर हमें खुश करने की कोशिश करता है। कुत्तों की वफादारी की कहानियां हमें हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों से सुनने को अक्सर मिलती है। इंटरनेट पर भी ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं है। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि कुत्ते मृत्यु से पहले के लक्षणों को पहचानने में सक्षम होते हैं। कुत्तों की सूंघने की शक्ति इंसानों से लाखों गुना अधिक होती है। वह कई किलोमीटर तक की गंध सूंघ सकता है। कहा जाता है कि अपनी इस तीव्र सूंघने की शक्ति के कारण कुत्ते मृत्यु की गंध को भी सूंघ लेते हैं और कई तरह की आवाजें निकालते हैं। भले ही मृत्यु के पूर्वाभास की कुत्तों की शक्ति वैज्ञानिक कसौटी पर अभी साबित नहीं हो सकी हो, लेकिन कुत्तों की सूंघने की शक्ति को लेकर कई नए नए वैज्ञानिक शोध सामने आ रहे हैं। जो लोग पालतू कुत्ता रखते हैं, वे यह बात जानते हैं कि कुत्ते किस तरह हमारी भावनाओं को पहचान लेते हैं। जब आप उदास होते हैं, तो आपका पालतू आपके घुटनों पर सिर रखकर, आपसे लिपट कर या चाट कर आपको बहलाने की कोशिश करता है। पालतू कुत्ते के मस्तिष्क पर हुए हंगरी में एक अध्ययन में सामने आया कि कुत्तों के दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा आवाजों से भावनाओं को भांपने में सक्षम होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने शोध के माध्यम से पाया कि सदियों तक इंसानों के साथ रहने के कारण कुत्तों में आनुवंशिकी बदलाव आए हैं और वे मानवीय भावनाओं और इरादों का पता लगा सकते हैं। बच्चों को हम सभी कहते हैं कि कुत्ते को पता मत चलने दो कि तुम मुझसे डर गए हो। अगर कुत्ते को इसका पता चल गया तो वह और हावी होने का प्रयास करेगा। भले ही कुत्ते में कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं होती, लेकिन फिर भी इस बात की काफी हद तक सच्चाई भी है। कुत्ता आपके दिमाग को तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपका डर पता करने में उसके सूंघने की शक्ति काम आती है। डरने पर हमारे शरीर से पसीना छूटने लगता है और एड्रेनलिन का स्राव होने लगता है। रक्त का दबाव बढ़ जाने से शरीर से फेरोमोन्स निकलते हैं, जिसकी गंध वायु के द्वारा कुत्ते की नाक तक पहुंचती है। और कुत्ते की सूंघने की शक्ति का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दूसरी बात यह है कि कुत्ते दुनिया को समझने के लिए सिर्फ आंखों पर ही निर्भर नहीं होते। आंखों का इस्तेमाल तो वे बारीक जानकारियां जमा करने के लिए करते हैं, जैसे चेहरे के हाव भाव, चाल ढाल आदि। नतीजा यह होता है कि कुत्ता सूंघकर और इस बारीक जानकारी से सामने वाले के डर को भांप लेता है, जिससे डरे हुए व्यक्ति को और डराता है। प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि कुत्ते भूकंप आने से पहले उसका पूर्वाभास कर सकते हैं। ग्रीस का एक प्राचीन नगर था हेलिक। 373 ईसा पूर्व में यह नगर भूकंप और सुनामी की चपेट में आया। पुरा अभिलेखों से पता चलता है कि भूकंप आने से 5 दिन पहले ही कुत्ते, बिल्ली और अन्य पशु पक्षी हेलिक नगर छोड़कर बड़ी संख्या में जाने लगे। स्थानीय लोग यह देखकर हैरत में पड़ गए, लेकिन असली कारण नहीं समझ सके। फिर भूकंप आया और उसके बाद सुनामी आई, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया। भूकंप वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप से पहले जमीन के अंदर चट्टानों के हिलने से जो सूक्ष्म तरंगें और ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं, उन्हें कुत्ते या अन्य जानवर पहचान लेते हैं। जापान में वर्ष 2011 में जब 9 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था, तो हाथी और बंदर ऊंचे स्थानों की ओर चले गए, जबकि कुत्ते और बिल्लियां विचित्र किस्म का व्यवहार करने लगे। चीन और जापान में आज भी लोग पालतू कुत्तों के व्यवहार में आ रहे परिवर्तन को भूकंप से जोड़कर देखते हैं। घरों में पालतू कुत्ते रखने वाले कई लोग इस तरह के किस्से बताते हैं कि उनका कुत्ता रात को बार बार कभी बेड के नीचे तो कभी कोने में घुसने की कोशिश कर रहा था, और थोड़ी ही देर बाद जोरदार आंधी के साथ बरसात शुरू हो गई। आपको बता दें कि कुत्ते की सुनने की क्षमता इंसानों से 20 गुना अधिक तेज होती है, इसलिए वे आंधी तूफान आने से बहुत पहले ही इसकी आवाज सुन लेते हैं। विज्ञान में हुए नए शोधों से सामने आया है कि कैंसर की बीमारी का भी पता कुत्ते सूंघकर लगा सकते हैं। शोध से सामने आया कि अगर कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जाए तो वे कैंसर की बीमारी के लक्षणों की जानकारी इसके खतरनाक स्तर तक बढ़ने से पहले ही दे सकते हैं। इसके पीछे कारण यह बताया गया है
कि कैंसर से खराब हुई कोशिकाओं की गंध स्वस्थ कोशिकाओं की तुलना में अलग होती है। चूंकि कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत अधिक तेज होती है, तो वे इस गंध को सूंघ लेते हैं। त्वचा कैंसर, लंग कैंसर, थायराइड कैंसर, पेट के कैंसर से पीड़ित मरीजों में ऐसे शोध हो चुके हैं जहां कुत्तों ने सूंघकर उनकी बीमारी की पहचान की। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की वर्ष 2014 की बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि प्रशिक्षित कुत्ते प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने में 98% तक सही साबित होते हैं। कुत्ते गर्भवती महिलाओं में आ रहे बदलाव को भी भांप लेते हैं। कई लोगों ने पाया कि गर्भवती महिलाओं में पानी की थैली फटने पर एमनियोटिक फ्लूइड की गंध को आपका पालतू कुत्ता सूंघ लेता है। कई मामलों में सामने आया कि गर्भवती महिलाओं के प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले उनका पालतू कुत्ता उनके आसपास घूमने लगा और उन्हें दुलार करने लगा। डायबिटीज से पीड़ित और इंसुलिन लेने वाले लोगों के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अचानक कम ज्यादा होती रहती है। रोगी को खुद भी इसका आभास नहीं हो पाता और इससे कमजोरी आने या बेहोशी जैसी स्थिति बन जाती है। कुछ मामलों में तो ब्लड शुगर की मात्रा अचानक बहुत कम हो जाने से मृत्यु तक हो जाती है। डायबिटीज से पीड़ित ऐसे कुछ लोग जो कुत्ता भी पालते हैं, उनके पास इससे जुड़े कुछ अलग अनुभव हैं। कुत्ते अपनी तेज नाक से अपने ओनर के ब्लड शुगर के लेवल में आ रहे बदलाव को पहचान लेते हैं और विचित्र किस्म की प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कुछ कुत्ते मिर्गी के दौरे की पहले से ही चेतावनी देने में सक्षम होते हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिलेप्सी में ऐसा एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इंग्लैंड में कुछ संस्थाएं ऐसे प्रशिक्षित कुत्ते उपलब्ध कराती हैं जो बच्चों को मिर्गी का दौरा पड़ने से 10-20 मिनट पहले ही माँ बाप को सचेत कर देते हैं। दौरे के वक्त पीड़ित व्यक्ति की मदद भी करते हैं, जैसे सांस लेने में रुकावट होने पर पीड़ित व्यक्ति को हिला डुलाकर आरामदायक स्थिति में लाना, आसपास से ऐसी चीजों को हटाना जिनसे चोट लग सकती है। वैज्ञानिक इस बारे में पक्के तौर पर नहीं जानते कि कुत्ता ऐसा कैसे कर पाते हैं, लेकिन माना जाता है कि कुत्ते मिर्गी के दौरे से पहले खून में होने वाले बदलाव से पैदा हुई गंध अपनी तेज नाक से सूंघ लेते हैं। यह भी कहा जाता है कि कुत्ता इंसान के व्यवहार और हलचल में मिर्गी के दौरे से पहले होने वाले बदलाव को पहले ही भांप लेता है। कहा जाता है कि जब महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की ओर निकले तो मार्ग में पांडव भाइयों में से एक एक कर सभी और द्रौपदी बेहोश होकर गिरते गए, लेकिन उनके वफादार कुत्ते ने उनका साथ नहीं छोड़ा और वह चलता ही रहा। जब इंद्र प्रकट हुए तो उन्होंने युधिष्ठिर को अपने साथ रथ पर सवार होकर स्वर्ग चलने के लिए कहा। इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जिसने मेरे जीवन में अंतिम समय तक मेरा साथ दिया है, ऐसे स्वामी भक्त कुत्ते को छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग नहीं जा सकता। अंत में धर्मराज प्रकट हुए, जो अब तक कुत्ते का रूप धारण कर उनके साथ चल रहे थे, और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि वफादार कुत्ते के लिए आप स्वर्ग के सुख को भी छोड़ने को तैयार हो गए। स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी आपसे अधिक कोई और नहीं हो सकता। पुराणों की मान्यता के अनुसार कुत्ता यम का दूत होता है। हिंदू जीवन पद्धति में महिलाएं घर में भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और सबसे बाद की रोटी कुत्ते के लिए निकालती है। यह भी कहा जाता है कि कुत्ता भैरव बाबा का सेवक होता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव बाबा आने वाले संकटों से रक्षा करते हैं। यह भी माना जाता है कि कुत्ता आत्माओं को देख सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है। वनों, दूर दराज के क्षेत्रों या एकांत में रहने वाले लोग सुरक्षा की दृष्टि से कुत्ता साथ रखते हैं। खेतों में देर रात को सिंचाई का काम करने वाले किसान भी अधिकतर कुत्ता पालते हैं। रात में कुत्तों के रोने को अपशकुन से जोड़ा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कुत्ते रोते नहीं बल्कि चीखते हैं। ऐसा कुत्ते इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपना संदेश अन्य साथियों तक पहुंचाना चाहते हैं। परेशानी में होने पर भी कुत्ते हाउल करते हैं। बहरहाल यही कहा जा सकता है कि कुत्ते के नाम को लोग भले ही अपशब्द के रूप में इस्तेमाल कर बदनाम कर रहे हैं, पर कुत्ते जैसा भरोसेमंद कोई दूसरा जानवर नहीं हो सकता। माना जाता है कि कुत्ते की छठी इंद्रिय विकसित होती है, इसलिए जब कोई अपशकुन होने वाला होता है तो यह रोना शुरू कर देता है। इसलिए कुत्ते का रोना शुभ नहीं माना जाता और लोग आशंकित हो उठते हैं कि समाज में कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। रोने के अलावा कुछ और भी संकेत हैं जो शुभ नहीं माने जाते। घर के सामने कुत्ते इकट्ठे होकर बैठे हैं
तो ये शुभ संकेत नहीं है। इससे घर में कलह या बड़ी परेशानी आ सकती है। शुभ काम में जाते समय सामने से कुत्ता आकर कान फड़फड़ाए तो इस बात का संकेत है कि कार्य में परेशानी आएगी और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। दोपहर के समय कुत्ता आसमान को देखकर भौंकना शुरू करे तो यह सूखा या प्राकृतिक आपदा का सूचक होता है। किसी शुभ कार्य में जाते समय यदि कुत्ता सामने से आकर जमीन पर लौटना शुरू करे तो इसका अर्थ है कि रास्ते में कष्ट मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। घर से कुत्ता जूते चप्पल चुराकर भाग जाए तो यह आर्थिक नुकसान का संकेत है। कहीं यात्रा की योजना बनाई हो तो उसे भी टाल देना ठीक होता है। कुत्ते का घर के द्वार पर आकर रोना अशुभ होता है। इससे घर में किसी अनहोनी की आशंका रहती है। घर के पास कुत्ते आपस में लड़ रहे हो तो ये किसी विवाद में उलझने का संकेत है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संयम से काम लेना चाहिए। यह सभी संकेत समाज में प्रचलित हैं, लेकिन इनकी प्रामाणिकता का कोई आधार नहीं है। तो ध्यान रखें कि यदि आपको स्वर्ग जाना है तो कुत्ते को पालना न भूलें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।